जिंगमिंग रिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि स्पेशल पावर वाले लोग बहुत कम होते हैं और उस पावर को किसी रिंग में बंद कर देना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी स्पेशल रिंग बनाना आसान नहीं। इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं और जितनी बड़ी जगह उसमें बनाई जाती है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर जगह वाली स्पेशल रिंग भी कम से कम 50 मिलियन की बिकती है। इसलिए जब वोंगशन ने इतनी कीमती रिंग माफी के तोहफे के तौर पर दी तो जिंग मिंग समझ गया कि वो वाकई सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। जिंग मिंग हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसने ब्लैक कार्ड और रिंग दोनों रख लिए। ये देखकर वोंगशन को राहत मिली, क्योंकि जाओ चुनलिन की वजह से जो परेशानी हुई थी वो अब खत्म हो गई थी। फिर वो हंसते हुए बोला, जैसा कि उम्मीद थी, तुम टीचर यांग के छात्र हो, सीधे और ईमानदार। वैसे मैं तुम्हारे सीनियर लू मिंग को भी जानता हूं। लगता है हमारा मिलना किस्मत में था। दोनों की बात काफी देर तक चलती रही। अगर जिंग मिंग खुद बात खत्म न करता तो शायद वोंगशेन पूरा दिन बात करता रहता। बात खत्म होते ही जिंग मिंग 18वीं मंजिल पर गया, जहां उसने एक कमरा बुक किया। वो तो एक साधारण कमरा लेने वाला था, लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की नजर उसके हाथ में पकड़े ब्लैक गोल्ड कार्ड पर पड़ी, वो दंग रह गई। उसने तुरंत उसकी बुकिंग को सबसे लग्जरी स्वीट में अपग्रेड कर दिया। वो स्वीट करीब 200 स्क्वायर मीटर्स का था, जिसमें एक शानदार बेडरूम, एक बढ़िया बाथरूम और पूरा एंटरटेनमेंट रूम था। कमरा बेहद शानदार था। हर फर्नीचर में शाही एहसास झलक रहा था। 1 महीने की लगातार ट्रेनिंग के बाद जिंग मिंग को आखिर एक दिन का आराम मिला। वो गहरी सांस लेकर सोफा पर बैठा और अपनी स्पेशल रिंग को ध्यान से देखने लगा। वोंगशन की बात उसे याद आई, अगर कुछ भी हो मुझसे संपर्क करना। इस शहर में मेरा नाम अब भी चलता है। तभी जिंग मिंग समझ गया कनेक्शंस की असली ताकत क्या होती है। पहली नजर में रिंग आम लग रही थी, लेकिन उसमें से स्पेशल एनर्जी की हल्की तरंगें निकल रही थीं। उसने अपनी स्पिरिचुअल मार्क छोड़ी और पल भर में उसके कॉन्शियसनेस में 1 क्यूबिक मीटर की खाली जगह बन गई। जिंग मिंग मुस्कुराया। आखिरकार अब मेरे पास भी वो चीज है जो अब तक सिर्फ फैंटेसी नॉवेल्स में देखी थी। उसने कुछ चीजें अंदर रखकर देखा, बस छूते ही चीज गायब और सोचते ही वापस बाहर। लिविंग बीइंग्स को छोड़कर बाकी सब रखा जा सकता था। उसने अपनी जरूरी चीजें रख दी, हीलिंग मेड्स, वाटर, एनर्जी बार्स, कुकिंग पॉट और सीजनिंग्स। इसके बाद जिंग मिंग ने अपना फोन निकाला और अपने टीचर योंग सेंशिन को कॉल किया। दूसरी तरफ से उनके गुरु की जानी पहचानी आवाज आई, तुम जंगल विल्डरनेस से बाहर आ गए। जिंग ने जवाब दिया, जी, आज ही निकला हूं और मुझे आपसे एक बात रिपोर्ट करनी थी। जिंग अच्छी तरह जानता था कि उसे इतना कीमती गिफ्ट सिर्फ अपने टीचर की रेपुटेशन की वजह से मिला है, इसलिए उसने पूरी बात विस्तार से समझाई। बात सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी स्नॉट की आवाज आई। उन्होंने हिम्मत कैसे की मेरे छात्र को मारने की कोशिश की और अब बस एक स्पेशल रिंग देकर माफी मांग ली। कितनी सस्ती कीमत है यह। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं उस पूरे सप्लाई बेस को नक्शे से मिटा देता। फिर यंग शेंशिन ने शांत होते हुए कहा, अच्छा हाँ, तुमने बताया था कि वो टियर 2 एस्पर स्क्वाड तुम्हारा पीछा करते हुए गली तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर अचानक पीछे हट गई। क्यों? उनकी आवाज में शक भी था और राहत भी। कई सालों तक विल्डरनेस में लड़ाइयां लड़ने के बाद वो जानते थे कि ऐसी मर्सनरी टीम्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यूं अचानक पीछे हट जाना बहुत अजीब था। जिंग मिंग ने कहा, शायद उन्हें एहसास हो गया कि मैं हाई टियर 2 बन चुका हूं। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर अचानक योंग सेंशिन की हैरान आवाज आई, क्या तुमने पहले ही अपर टियर 2 हासिल कर लिया? जिंग मुस्कुराते हुए बोला, जी, कुछ दिन पहले ही ब्रेक थ्रू हुआ है। कुछ सेकंड बाद फोन के उस पार से जोरदार हंसी गूंज उठी। हां हां हां, बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे पता था तुम मेरे ही छात्र हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो मेरे जमाने से भी ज्यादा तेज है। जब तुम कैंपस लौटोगे, योंग सेंशिन मुस्कुराए, मैं खुद तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखूंगा। जिंग हल्के से हंसा, मैं नए टर्म शुरू होने से पहले लौट आऊंगा। अभी मैं टियर 4 बीस्ट जोन में ट्रेनिंग करना चाहता हूं। मेरे लाइटनिंग फ्लैश स्किल की वजह से वो बीस्ट्स मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। इस मौके पर मैं अपना कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ाऊंगा।
फोन के उस पार योंग शेनशिन ने राहत की सांस ली। यह लड़का अब भी इतना शांत है, बस याद रखना, हमेशा सावधान रहना। जी शिक्षक, जिंग ने कहा, और कॉल खत्म हो गया। मडाउ यूनिवर्सिटी के अपने विला में बैठे प्रोफेसर योंग अब भी हैरान थे। सिर्फ 1 महीने में अपर टीयर 1 से अपर टीयर 2 तक का सफर। ये तो सीधा चीटिंग लग रहा है, उन्होंने खुद से कहा। रिपोर्ट खत्म करने के बाद जिंग ने फिर से विल्डरनेस का रुख किया। इस बार उसका लक्ष्य था प्राइमोर्डियल वाइल्ड्स का गहरा जंगल। वहां ज्यादातर टीयर 3 बीस्ट्स थे, कुछ टीयर 4 भी। जगह खतरनाक थी, पर रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और दानवों की दहाड़ एक साथ गूंज रही थी, जैसे प्रकृति खुद जिंदा हो। क्रैक! झिंग के पैर के नीचे एक टहनी टूटी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो बिना वक्त गंवाए साइड में कूदा। अगले ही पल झाड़ियों से एक हल्की हरी विंड ब्लेड निकली और उसी जगह को चीरती हुई निकल गई जहां अभी वो खड़ा था। बूम बूम बूम! 3-4 पेड़ एक झटके में कट कर गिर गए। झाड़ियों से एक डरावना जानवर बाहर आया, पूरे हरे फर में ढका हुआ, आंखें तलवार जैसी पैनी और चारों ओर हवा का घूमता भंवर। यह था विंड वुल्फ, एक ऐसा बीस्ट जो हवा को नियंत्रित करता था। जिंग की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया, यह एक मिड टीयर 3 बीस्ट है। इसे हराने पर मुझे कितने एबिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे? वो मुस्कुराया। लेकिन तभी आसपास की झाड़ियों में हलचल हुई और कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में 5 लोगों का एक ग्रुप बाहर आया, हथियारों से लैस। एक के कंधे पर बड़ा कैमरा और बीच में एक लंबी महिला जिसके चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका टाइट कॉम्बैट सूट उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। वो जैसे ही सामने आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। जिंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। जंग सुई, वही मशहूर नेट गॉडेस जिसे उसने 1 महीने पहले सप्लाई बेस पर देखा था। उन एस्पर्स की टोली ने जिंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और आपस में हंसते हुए बातें करने लगी। वो विंड वुल्फ मिड टीयर 3 लग रहा है, किसी ने कहा। मिस जैंग की रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया मटेरियल मिलेगा। बाकी लोग ठहाका लगाने लगे। लेकिन विल्डरनेस में एक सख्त नियम था, जो बीस्ट पहले देखे वही उसका हंटर होता है। किसी और का शिकार छीनना सीधा प्रोवोक माना जाता था, पर यह ग्रुप जिंग की परवाह किए बिना सीधे विंड वुल्फ पर हमला करने जा रहा था। जिंग ने भौहें चढ़ाईं। कुछ कहने ही वाला था कि जांग सुई ने आवाज लगाई, कैप्टन वोंग, यह बीस्ट किसी और ने पहले पाया है। हमें कोई और टारगेट ढूंढना चाहिए। कैप्टन वोंग हल्के से मुस्कुराया, आधे मजाक आधे ताने के लहजे में बोला, मिस जैंग, वो लड़का अपर टीयर 2 है। अगर हम उसे छोड़ दें तो वो बीस्ट उसे चीर कर रख देगा। जांग सुई की भौहें तन गईं। आवाज ठंडी और सख्त थी। मैंने पहले भी कहा है, मुझे दूसरों से छीनी हुई स्पॉइल्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर कैप्टन वोंग का चेहरा पल भर को काला पड़ गया, पर उसने मुस्कान ओढ़ ली। वो मुस्कान जो अंदर की नाराजगी छिपा रही थी। तो चलो टारगेट बदल लेते हैं, जांग सुई ने कहा, और उसकी टीम पेड़ों के बीच गायब हो गई। एक ऐसा टकराव जो भड़कने ही वाला था, शांतिपूर्वक टल गया। जिंग ने ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। वो जांग सुई बुरी नहीं है, कम से कम दूसरों का ख्याल रखना जानती है। लेकिन फिर उसने सोचा, या शायद बस अपनी पब्लिक इमेज बनाए रख रही हो। वो जानता था उस टीम की डिसिप्लिन कमजोर थी और उनके लीडर की आंखों में उसने एक पल के लिए दुर्भावना की झलक देखी थी। जैसे ही वो सोच में डूबा था, झाड़ियों में छिपा विंड वुल्फ अचानक झपट पड़ा। उसकी लाल आंखें क्रोध और भूख से जल रही थीं और उसके शरीर से 2 विंड ब्लेड्स बिजली की तरह निकले। झिंग मुस्कुराया, तू तो मुझसे भी ज्यादा अधीर निकला। पलक झपकते ही उसका शरीर हवा में गायब हुआ। लाइटनिंग फ्लैश, ए रैंक कॉम्बैट स्किल जिसे झिंग ने पूरी तरह से साध लिया था। अब उसकी स्ट्राइक रेंज बढ़कर 64 मीटर हो चुकी थी। वो एक झटके में उस बीस्ट के सामने प्रकट हुआ। विंड वुल्फ की आंखें डर से फैल गईं और उसी पल झिंग का भाला बिजली से चमक उठा। धड़ाम! बिजली और हवा की ऊर्जा टकराई। पूरा जंगल कांप उठा। भेड़िए की इस्पात जैसी खोपड़ी भाले से ऐसे भेद दी गई जैसे कोई पका हुआ तरबूज फट गया हो। डिंग! विंड वुल्फ टीयर 3 मिड लेवल किल्ड। एबिलिटी पॉइंट्स गेन्ड पल्सो 34। जिंग मिंग मुस्कुराया, टीयर 3 बीस्ट से 30 पॉइंट्स बुरा नहीं।
वो अपनी इस जीत से पूरी तरह संतुष्ट था। 7 दिन बाद दोपहर का तपता आसमान, पहाड़ों के गहरे जंगल, जहां 7-8 ग्रेट स्ट्रेंथ एप्स शिकार की तलाश में घूम रहे थे। अचानक उनका अल्फा एप रुक गया। उसने हवा सूंघी। खतरे की गंध थी, लेकिन चेतावनी देने से पहले ही श्श, पेड़ों के बीच से एक वायलेट ब्लू लाइटनिंग स्पीयर निकली, इतनी तेज कि नजर भी न पकड़ पाई। भाला सीधा अल्फा के सिर में जा घुसा। धड़ाम! जमीन कांप उठी और आसमान में एक मशरूम शेप्ड स्टॉर्म क्लाउड बन गया। अपर टियर 3 एप जल चुका था, धुएं के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी एप्स ने गुस्से में दहाड़ लगाई और तभी जंगल की परछाइयों से वो बाहर आया। हाथ में लंबा डार्क गोल्ड स्पीयर, शरीर पर बिजली की चमक दौड़ती हुई, वो किसी थंडर गॉड की तरह लग रहा था। जिंगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक में भी ये जिंदा है। लगता है ये एप्स सच में टफ हैं। उसने भाला उठाया, लेकिन पहले छोटे वालों को खत्म करते हैं। और तभी लाइटनिंग प्रिजन 20 मीटर के घेरे में बिजली की एक केज बन गई, जिसने झिंगमिंग और सभी एप्स को घेर लिया। अब शुरू होने वाली थी विनाश की असली लड़ाई। एक एप भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने लाइटनिंग बैरियर को छुआ, उसके पूरे शरीर के बाल झलकर काले पड़ गए और वो दर्द से पीछे जा गिरा। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। झिंगमिंग की आंखों में बिजली की चमक दौड़ी। अगले ही पल उसका शरीर लाइटनिंग स्ट्रीक में बदल गया। लाइटनिंग फ्लैश, थंडरस्टॉर्म गेल ब्रेक, चेन लाइटनिंग स्पीयर। हर वार पिछले वार से जुड़ता गया। भाले की परछाइयां हवा में तैर रही थीं और गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। अब जिंगमिंग का स्तर अलग था। उसकी स्पीयर मास्टरी ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी और उसके पास कई ए रैंक कम्बैट टेक्निक्स थीं। जहां सामान्य एस्पर्स इन एप्स से डरते थे, वहीं जिंगमिंग उन्हें ऐसे काट रहा था जैसे हवा में घास कट रही हो। सिर्फ 6 मिनटों में पूरा मैदान लाशों से भर गया। खून से लाल जमीन पर जिंगमिंग शांत खड़ा था। गहरी सांस लेते हुए उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। पोच 200 एबिलिटी पॉइंट्स गेन्ड। जिंग मुस्कुराया, काफी बढ़िया। पहाड़ों में शिकार वाकई फायदेमंद है। सिर्फ 7 दिनों में उसने 3000 एबिलिटी पॉइंट्स जमा कर लिए थे। तभी पीप पीप, उसकी स्मार्ट वॉच जोर से वाइब्रेट करने लगी। मैप पर एक सफेद बिंदु चमक रहा था, एक डिस्ट्रेस सिग्नल। यह वही फीचर था जो किसी एस्पर को खतरे में पड़ने पर 2 किलोमीटर के दायरे में मदद बुलाने देता था। जिंगमिंग ने कुछ पल सोचा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, किसी को बचाने जाए या बस आगे बढ़ जाए। अधिकतर एबिलिटी यूजर्स ऐसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने पर सबसे पहले स्थिति का आकलन करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ 100 मीटर दूर घने जंगल के बीच एक पतली और फुर्तीली लड़की पेड़ों के बीच से दौड़ रही थी। उसके लंबे सिल्वर बाल हवा में झूल रहे थे और हर छलांग में वो 7 से 8 मीटर की दूरी तय कर रही थी। लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हर कुछ सेकंड में वो पीछे देखती, मानो मौत उसकी पीठ पर सांस ले रही हो। और सच में उसके पीछे था एक विशाल प्राणी जो जंगल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पेड़ गिर रहे थे, जमीन कांप रही थी और हवा में धूल और पत्तों का तूफान मच गया था। वो थी जैंग सुई, एक प्रसिद्ध एबिलिटी यूजर और सोशल मीडिया स्टार। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में डर था। सुबह सुबह उसने अपनी बॉडीगार्ड टीम के साथ एक मॉन्स्टर हंटिंग वीडियो शूट किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि जंगल से एक लेवल 4 बीस्ट नहीं निकल आया। पूरी टीम बिखर गई, कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले। जैंग सुई किसी तरह बच गई क्योंकि वो दानव किसी और पर केंद्रित था। वो जंगल से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि गलती से उसने एक गुफा में कदम रख दिया जहां सोया पड़ा था दूसरा दानव, लेवल 3 अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन। इस दुनिया में अगर किसी मॉन्स्टर के नाम में ड्रैगन हो तो समझ लो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। यह अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन भले ही लो टियर लेवल 3 था, लेकिन उसकी ताकत कई हाई टियर लेवल 3 बीस्ट से भी ज्यादा थी। और सबसे बड़ी मुसीबत, जैंग सुई खुद सिर्फ लेवल 2 थी। अगर वो अपनी आखिरी ब्लड बर्स्ट पिल भी खा लेती तो उसकी शक्ति मुश्किल से लेवल 3 तक पहुंचती। अब हालात साफ थे। एक लेवल 2 एस्पर 2 खूंखार बीस्ट्स के बीच फंसी हुई और जंगल में
कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था और न ही वह उससे भाग सकती थी। उसकी एकमात्र आशा यह थी कि पास में कोई उसके डिस्ट्रेस सिग्नल को देख ले और मदद के लिए आए, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। मदद आने की संभावना बहुत कम थी। अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन का क्रोधित दहाड़ अब और भी जोर से और करीब से सुनाई देने लगा। जंगल की शाखाओं पर छलांग लगाते हुए जांग सुई ने अचानक एक खुला मैदान देखा। उसका चेहरा तुरंत पला पड़ गया। जंगल में पेड़ों ने उस विशाल प्राणी की गति थोड़ी धीमी कर दी थी, लेकिन खुले मैदान में पहुंचते ही उसे सीधी राह मिल जाएगी और कुछ ही सेकंड में पकड़ी जा सकती थी। हिचकिचाहट का मतलब था निर्धारित मौत। उसने होंठ कड़काते हुए कांटे और पूरे दम से घास वाले मैदान में कूद पड़ी, तेजी से भागना शुरू किया। कुछ ही सेकंड बाद फिर से गर्जन। बीस्ट का दहाड़ अब पहले से भी ज्यादा करीब था। जांग सुई ने पीछे देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पेड़ों के बीच से निकला एक विशालकाय मॉन्स्टर, 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, आर्मर्ड स्कॉर्पियन जैसी बनावट वाला, सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। यही है, अब मैं खत्म हूं, उसने फुसफुसाया, चेहरे पर हताशा की लहरें। लेकिन उसी क्षण हवा में बिजली की तेज रोशनी चमकी। एक लंबा आकृति अचानक प्रकट हुई, भाला हाथ में लिए उसके और चार्जिंग अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन के बीच खड़ा। जांग सुई कुछ पल के लिए थम गई, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहचान गई, यही वही युवा था जिसे उसने बस एक हफ्ता पहले देखा था।